सबके लिए इंसाफ हो, सबके लिए शांति हो, सबको काम मिले, खाना हो, पानी हो, नमक हो। माननीय नेल्सन मंडेला सर के विचार इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि मानव अधिकारों की रक्षा करना विश्व के लिए अति आवश्यक हो जाता है। नमस्कार, मैं रोहित सिंह रावत दिए गए विषय पर अपने विचार साझा कर रहा हूं। मान्यवर, मानव अधिकारों की रक्षा करना हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह इस समाज में उत्पन्न होता है और अपने अस्तित्व व्यक्तित्व के सुनिश्चित विकास हेतु उसे समाज से भोजन, आवास, शिक्षा, अपरिहार्य साधन सुविधाओं सहित नैतिक सामाजिक परिवेश की अपेक्षा होती है। और भारतीय संस्कृति और संस्कारों में भी कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्ये दुख भाग भवे। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। और मान्यवर, अब इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि संघर्ष के उन दिनों में भी इसी परिभाषा को परिभाषित करते हुए जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी यहूदी आबादी को बचाने के लिए डेनमार्क जैसे एक छोटे और कम आबादी वाले राज्य ने अडिग प्रयास कर नाजियों के समक्ष चुनौती खड़ी कर दी थी और 90% से अधिक डेनिश यहूदियों को नरसंहार से बचा लिया था। तो महोदय, तब डेनमार्क समस्त विश्व के समक्ष एक राष्ट्र राज्य के रूप में मौजूद था जो मानव अधिकारों का सर्वोत्तम ग्रांटर था। अत्यंत उच्च सामाजिक विकास स्तर और मानव अधिकारों को बढ़ावा देते हुए आज वर्तमान में भी डेनमार्क एक सक्षम राष्ट्र राज्य के उदाहरण के रूप में विश्व के समक्ष मौजूद रहा है। मानवीय मानव अधिकारों का सम्मान मूल कानून निहित है। वैश्विक स्तर पर भी राष्ट्र राज्य बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध आज भी हैं। डेनमार्क के अलावा अन्य राष्ट्र राज्य भी सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा और तंत्र प्रदान करके एक प्रभावशाली रूप से मानव अधिकारों के गारंटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस बात को विश्व के समक्ष रखना होगा कि प्रभावशाली और प्रभावशीलता हर एक राष्ट्र राज्य की अलग अलग होती है। इस भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए किसी राष्ट्र राज्य के लिए मजबूत संस्थाएं, कानून के शासन का पालन और मानवाधिकार सिद्धांतों के प्रति अहम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान्यवर, विषय में आगे बढ़ते हुए विषय के दूसरे पहलू को भी नहीं नकारा जा सकता है। वो यह है कि कई सरकारें मानव अधिकारों का उल्लंघन भी कर सकती हैं। अंततः अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मानवीय गरिमा अक्षुण्ण रहेगी, इसका सम्मान और सुरक्षा करना सभी राष्ट्र राज्यों के लिए कर्तव्य रहेगा। धन्यवाद।